अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शमसुद्दीन आपका इस्तकबाल करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इस्लामिक रिसर्च 92 में। आज मेरा टॉपिक है कि पीर कैसा होना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा आजकल मार्केट में नए नए तरीके के पीर लॉन्च हो रहे हैं और लोगों को मुरीद कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिल्कुल फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसान अल्लमहुल बयान। आजकल मुआशरे में कई तरीके के पीर पैदा हो गए हैं। आपने देखा होगा कुछ पीर ऐसे होते हैं जिनकी सारी उंगलियों में अंगूठियां होती हैं, जबकि इस्लाम के अंदर ये फरमाया गया है कि मर्द को जेवरात पहनना जायज नहीं है। इसलिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मर्द जब जेवरात पहनता है तो ये उसकी मर्दानगी के लिए नुकसानदेह है, ये मर्द की कमजोरी है जेवरात पहनना। तो आपने देखा होगा बहुत सारे पीर सारी उंगलियों में अंगूठियां पहने रहते हैं, तो ऐसा करना इस्लाम के अंदर जायज नहीं है। इसलिए कि मर्द को सोना जेवरात वगैरह पहनना बिल्कुल जायज नहीं है। सिर्फ 4.5 माशे की एक अंगूठी पहन सकता है। कुछ पीर आपने ऐसे देखे होंगे जो अपने बदन पर कई तरीके के रंग बिरंगे कपड़े पहने होते हैं। कोई लाल कपड़े पहने, कोई हरा कपड़े पहने, कोई पीला कपड़ा पहने। तो दोस्तों, इस्लाम इतना कमजोर मजहब नहीं है कि वो रंगों में तकसीम हो जाए, रंगों में बदल जाए कि कोई कैसा ही रंग इख्तियार कर ले, कोई कैसा ही रंग इख्तियार कर ले। इसलिए कि जितने भी रंग हैं वो सब अल्लाह के बनाए हुए हैं, वो सारे इस्लाम के रंग हैं। कोई भी इस्लाम का एक मखसूस रंग नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारे पीर लोगों को गुमराह करते हैं और कई तरीके के कपड़े पहनते हैं, और वो ये कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग इस तरीके के कपड़े पहनते थे। कुछ पीर ऐसे होते हैं जिनको आपने देखा होगा गले में बहुत सारी मालाएं पहने रहते हैं, ताबीजात पहने रहते हैं, और लंबे लंबे बाल रख लेते हैं, जो खिलाफे बिल्कुल शरा है ज्यादा लंबे बाल होना, क्योंकि जो सुन्नत है वो बहुत कम छोटे बाल हैं, और छोटे बाल रखना भी सुन्नत है। ऐसा नहीं कि लंबे बाल रखना ही सुन्नत है, जबकि लंबे इतने भी ना हो कि आपकी पीठ पर लटकते हो, ये दोस्तों जायज नहीं है। अब आइए आप देखते हैं कि बहुत सारे पीर ऐसे आपने देखे होंगे जो ढोल तमाशे करते हैं और मुरीदों को भी उस पर नचवाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं, वो दलील देते हैं कि गरीब नवाज ऐसा करते थे। दोस्तों, ये बिल्कुल झूठ है। गरीब नवाज ने कभी ऐसा नहीं किया और ना ही उन्होंने ऐसा करने का हुक्म दिया है। तो दोस्तों, ऐसे पीरों से बचना चाहिए जो लोगों को गुमराह करते हैं। लोग खुद तो वो गलत रास्ते पर चल ही रहे हैं, साथ ही अपने मुरीदों को भी उस पर चलने के हुक्म देते हैं। बहुत सारे पीर आपने ऐसे देखे होंगे कि उल्मा को बुरा भला कहते हैं, जबकि सरकार फरमाते हैं कि उल्मा जो है अंबिया के वारिस हैं, नबियों के वारिस उल्मा होते हैं। दोस्तों, तो आइए हमें पीर कैसा होना चाहिए। तो पीर के जो शरायत है वो ये है कि पीर ऐसा हो कि वो किसी से मुरीद हो, यानी उसका सिलसिला सरकार गौसे पाक से जाकर मिलता हो, ऐसे से मुरीद होना जरूरी है। दूसरी उसकी शर्त यह है कि वो इतना इल्म रखता हो, वो जायज नाजायज, हराम व हलाल, कारोबार, शादी ब्याह, रोजा नमाज, हज ज़कात, पाकी नापाकी से मुतालिक मसाइल खुद भी जानता हो और अपने मुरीदों को भी गाइड कर सके और उनको बता सके क्या चीज जायज है, क्या चीज हराम है, क्या चीज नाजायज है। इतना इल्म कम से कम उसके पास होना चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि उसका अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। अकीदा जो गौसे पाक का अकीदा है, जो गरीब नवाज का अकीदा है, जो आला हजरत का अकीदा है, जो साहबा का अकीदा है, उस अकीदे पर उसको होना चाहिए। चौथी शर्त दोस्तों उसकी ये है कि वो पीर बाफैज होना चाहिए, यानी वो खुद लोग मुरीदों को फायदा पहुंचाता हो। ऐसा ना हो कि उसकी नजर सिर्फ मुरीदों की जेब पर रहे, उनके नजरानों पर रहे, बल्कि मुरीदों को अच्छा रास्ता दिखाता हो और मुरीदों को उससे फैज हासिल होता हो, फायदा हासिल होता हो। वो मुरीदों से फायदा हासिल करने की कोशिश ना करता हो कि हमेशा गरीब मुरीदों को तो छोड़ देता हो और अमीर मालदार मुरीदों की चक्कर पे चक्कर लगाता हो। उसकी नजर सिर्फ नजरानों पर और माल पर नहीं होना चाहिए, बल्कि वो गरीब और अमीर हर एक मुरीद को अपने बराबर नजरों से देखता हो। तो दोस्तों, चाहिए कि हमें पीर ऐसा देखना चाहिए जो नाजायज काम ना करता हो, शरीयत के खिलाफ काम ना करता हो, उसको देखकर खुदा की याद आ जाए, उसके चेहरे से लगता हो कि वाकई ये इबादत गुजार है, अल्लाह का बंदा है, और नमाज रोजे का पाबंद हो, खिलाफ शरा काम ना करता हो और उल्टे सीधे काम ना करता हो। इन तमाम चीजों को देखना चाहिए, तब मुरीद होना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहि वसीला, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। तो वसीला बेहतर होना चाहिए, जिसको देखकर खुदा याद आ जाए, ऐसे से मुरीद होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ऐसे पीर से आप मुरीद हो जिसकी नजर आपके माल पर हो और आपके खाने पीने पर हो। तो दोस्तों, चाहिए कि हमें देखभाल कर मुरीद होना है, और अगर आपको कोई बेहतर पीर नहीं मिल रहा है तो आप गौसे पाक को अपना पीर बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कमेंट कर दें और शेयर भी कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, खुदा हाफिज।